हरे कृष्ण। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को वहाँ पुजारी बना दिया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी भी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न हुआ करता था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। कितने साल? 20 साल। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसका विवाह एक सुंदर राजकन्या के साथ कर दिया। विवाह करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वो इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने जब तलवार देखा तो म्यान से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाशवान चमकदार वाली तलवार देखकर वह डर गई और डर के मारे उसके हाथ से वो तलवार छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी, क्योंकि राजकुमार वहीं पर सोया था। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथ हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो उसने राजकुमारी राजकुमारी ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और जोर से बोलने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। सैनिक दौड़ कर आए, लोग इकट्ठे हो गए और राजा भी आकर पूछने लगा, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा सहित सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमारी को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमारी को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है, गवाह है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं, कोई इसका बात नहीं सुनना है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जानकर उस राज्य को छोड़कर चले गया और खोज करने लग गया कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उसे पूछ लूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में विद्वान ज्योतिषी रहते हैं, जिनका नाम है गंगा भट्ट जी। जब वह उनके घर पहुंचा तब ज्योतिषी जी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं इस समय? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य
दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हो गया और मन ही मन कहने लग गया, मैं तो अपने हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु जब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी गंगा भट्ट जी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मण ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार कर दिया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण बोला, आया तो था मैं अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका क्या कारण है? यह मेरी स्त्री नहीं है, मेरा कर्म है, ज्योतिषी बोल रहा है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना ही कर्म है। यह स्त्री नहीं, यह मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अवश्य में भोक्त्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम ना भुक्तम चेते कर्म कल्पकोटि शतेरपि। आपका किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म टल नहीं सकता है। इसलिए अपने कर्म आप खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े, इसलिए चुप रहता हूँ। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए, ज्योतिषी बता रहा अपने कहानी। पूर्व जन्म में एक कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। उसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े के ऊपर चोंच मारकर इसे और अधिक दुखी करता था। जब दर्द से कहारती थी, इसको देखकर मैं प्रसन्न होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर निकल गई वहाँ से, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर वहाँ गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा जहाँ वो चल रही थी हरे हरे घास, और वहाँ इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच नहीं निकली। मैंने भी चोंच को निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर चोंच नहीं निकली क्योंकि वो हड्डी में चुभ गई थी। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल नहीं पाया। आखिर में यह बड़े प्रभाव में प्रवेश कर गई, तेज धारा में। गंगा का प्रभाव तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्म का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं है क्योंकि ये मेरा कर्म है, यह किए हुए कर्म का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ।
अब ज्योतिषी बोला कि अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया। पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध का मेरे हाथ कटवा दिए। ज्योतिषी, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। वो किस प्रकार? अब ज्योतिषी बोल रहा है, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वो कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था, इतने में ही उस जंगल से एक शेर आया। गाय एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियों में वह बह गया, बहा दिया उसने। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार, गाय को कन्या, राजकन्या, उसका जन्म मिला, शरीर मिला उसको। पूर्व जन्म किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिया से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों में अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा किया कर्म था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कितना सहज है ज्ञान सहित जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त को क्षमता बनाए रखने में सफल होंगे। हरे कृष्ण। आपके साथ भी यही घटना हो रही होगी तो सुखपूर्वक जिंदगी बिताओ, कष्ट भोगो, अपने कर्म को काटो, अपने कर्म यही काट के जाओ। हरे कृष्ण।